चल रहा है और ये समाज के नियमों पर अब 7वां नियम है, सबसे परिणति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। सबसे परिणति पूर्वक मनुष्य के मन में ये विचार रहे कि सबसे प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक मैं व्यवहार करूंगा तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रेम के विचार, प्रीति के विचार बने रहेंगे। सबसे प्रीति रखने का परिणाम होगा अहिंसा का पालन। यमों का वर्णन आया तो यमों के विषय में ऋषि ने कहा कि सार्वभौमा महाभरतम, ये यम जो हैं ये संपूर्ण भूगोल में वर्तने योग्य हैं, प्रयोग करने योग्य, सार्वभौम है। प्रत्येक मनुष्य जो है चाहे कहीं का हो और कोई भी क्यों न हो, प्रीतिपूर्वक पालन। यद्यपि कहना सरल है, प्रयोग करने में प्रयास, परिश्रम करना पड़ता है। आप यदि सबसे प्रेम करना चाहिए तो एक बात को याद रखो, तुम ही न पिता बसो, तुम माता सत्य करतो भवित है। हे ईश्वर, आप ही जो है हमारे पिता हैं और आप सभी के पिता हैं। जब व्यक्ति ये सोचता है कि सबका पिता ईश्वर एक है तो हम में मतभेद या घृणा क्यों होगी? नहीं होगी। प्रयोग करके देखो, सबसे प्रीतिपूर्वक सब ईश्वर के पुत्र हैं हम और सबके प्रति पूर्वक धर्मानुसार, धर्म के अनुसार। मनुष्य का धर्म है कि सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य आचरण में लाना। धर्मानुसार किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्मानुसार का व्यवहार करो और यथा योग्य, यथा योग्य बड़े के साथ बड़े जैसा, छोटे के साथ छोटे जैसा व्यवहार व्यक्ति को करना चाहिए। हम विद्वानों का सत्कार करते हैं, आचार्यों का सम्मान करते हैं, तो हमें आचार्यों को, अपने गुरुओं को नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं।
हमारे आचार्य हम नमस्कार करने वालों को आशीर्वाद देते हैं, तो इसलिए सबके साथ परित्यपूर्वक धर्मानुसार योग्य यथा योग्य बरतना चाहिए। जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसके साथ धर्म का व्यवहार करना चाहिए। इसके आगे प्रकरण है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यद्यपि थोड़े शब्द हैं, छोटे शब्द हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यदि व्यक्ति अविद्या के स्वरूप को नहीं जानता अच्छे प्रकार, तो अविद्या का नाश नहीं कर सकता। एक निश्चित नियम है कि अविद्या का नाश करने के लिए विद्या चाहिए। अविद्या का नाश बिना विद्या के नहीं हो सकता। अविद्या के स्वरूप को जानना आवश्यक है। ऋषियों ने बतलाया कि अनित्य असुचि दुख अनात्म सुख, नित्य सुचि सुख आत्म ख्याति विद्या। ये अपना शरीर है, इस अनित्य शरीर को नित्य जानना। आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य आत्मा को नाशवान जानना, ये अविद्या का एक भाग है। हमें इस शरीर को नाशवान जाने, शरीर नाशवान है, इसलिए जब ये विद्या हमारी रहेगी कि नाशवान है, तो अविद्या का नाश हो जाएगा। असोचे में सोचे बुद्धि दूसरी बात है। अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध जानना और शुद्ध पदार्थों को अशुद्ध जानना, ये अविद्या का दूसरा भाग है। जब शुद्ध पदार्थ जो है अर्थात जैसे सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, ये शुद्ध है। इसको अशुद्ध जानना यह अविद्या है। किंतु असत्य भाषण है, असत्य मानना, असत्य आचरण करना, ये अपवित्र है। इसका नाश जो है विद्या से होगा। असोचे दुख, दुख को सुख समझना और सुख को दुख समझना। आज का व्यक्ति संसार में जिन बातों को लेकर चला हुआ है बड़ी तीव्र गति से, वास्तव में संसार की गति, संसार का ये चलन है, संसार की ये मान्यता है, ये अविद्या के अनुसार है। आजकल कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की है, ऐसा कहते हैं, बहुत खोज की, बहुत अधिक खोज की, किंतु अब तक जितने बड़े से बड़े वैज्ञानिक हैं, भौतिक वैज्ञानिक,
उन्होंने गति कितनी की है वो केवल नाम मात्र की गति। भौतिक विज्ञान में कुछ गति है, भौतिक में भी पूरी नहीं है। भौतिक वैज्ञानिक ये मानते हैं जड़ वस्तु को चेतन बनाया जाता है और चेतन वस्तु को जड़ बना दिया जाता है। यह भौतिक वैज्ञानिकों का मत है। उन्होंने अपना खूब अन्वेषण किया, खोज की, इतना ही ज्ञान है उनका। ये हमारा शरीर ये जड़ है, आगे बढ़ो। अपने आचार्य जी योग दर्शन की एक व्याख्या लिखी है आचार्य जी ने। उसमें ये लिखा है मन तो जड़ पदार्थ है, किंतु हम सभी लगभग जो विशेष जे नहीं हैं उनकी बात करता हूं, वो मन को चेतन मानते हैं। मन स्वयं नहीं सोचता, मन स्वयं नहीं जानता, इसलिए भौतिक वैज्ञानिकों का ज्ञान इतना नहीं हो पाया अब तक। वो इस शरीर को, जड़ शरीर को जड़ मान सकें और मन को वो चेतन मान सकें। नहीं, मन को जड़ मान सकें और शरीर को जड़ मान सकें। इसलिए अनित्य असुचि दुख, दुख को सुख समझना, सुख को दुख समझना, यह अविद्या कहलाती है। और इसका ठीक उल्टा कर दो, दुख को दुख समझना और सुख को सुख समझना, यह विद्या है। इससे, इस विद्या से अविद्या का नाश हो जाता है। देखो, हमारी विद्या और अविद्या दो ही शब्द वाक्य है कहना चाहिए। हम ये देखते हैं लोक में आज का व्यक्ति विषय भोगों में तल्लीन रह करके विविध विषयों में भोगने की चेष्टा करता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो ये मानते हैं कि विषय भोगों में सुख होता है, ऐसा मानते हैं। परंतु महर्षि तत्ववेत्ताओं ने यह बताया कि विषय भोगों में सुख नहीं है, दुख है। ये विद्या है। और ऋषि मानते हैं कि ईश्वर के अंदर मग्न होना, तल्लीन होना, ये सुख है। ईश्वर के स्वरूप में मग्न होने से चलता है। परंतु भौतिक विज्ञान के लोग तो ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करते। पराये मुख्य जिनको बोलते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर की जानने की, मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अविद्या का अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म सुख अपने ज्ञान को देखना। हमें शरीर है, इसको आत्मा मान लेते हैं। ये आत्मा, अपना परिवार सब है जितना, उसको सभी को अपना आत्मा समझ लेते हैं। नहीं, इसलिए सब शरीर हैं।
और ये प्रकार की अविद्या है। और इस 4 प्रकार की अविद्या का नाश विद्या से होगा। जैसे को तैसा जानते जाएंगे तो ये अविद्या हट जाएगी। आगे है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। बड़े चौड़े शब्द हैं। इस प्रकार के महान ऋषि नपेतले शब्दों को कहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति हो जाने पर, अपना विकास हो जाने पर, अपने धन संपत्ति बढ़ जाने पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति से व्यक्ति को संतोष नहीं करना चाहिए केवल। तो क्या करना चाहिए? सबके उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। मन को उठा करके देखो, विचार करके देखो, क्या हम अपने उन्नति में संतुष्ट नहीं रहते अथवा रहते? उन्नति में अपनी उन्नति समझनी। अपने आचार्य जी ने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया। यज्ञशाला का निर्माण किया। और यज्ञशाला के निर्माण में क्या विचार काम करते थे या करते हैं, ध्यान देना। उन्होंने ये दिमाग में रखा है कि सभी संसार के कल्याण के लिए अग्निहोत्र, यज्ञ, महान कार्य ये निर्मित हो जाएगा तो कल्याण हो जाएगा संसार। इसमें कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि मेरी उन्नति हो जाए तो बस ठीक है। नहीं, सभी की उन्नति में अपनी है। उन्नति को थोड़ा सा समझ लीजिए। एक संसार की अवस्था, सांसारिक स्तर पर उन्नति, शारीरिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, अनेक प्रकार से उन्नति है। तो 2 प्रकार से हम देखें, लौकिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति। वो दोनों प्रकार की उन्नति कहलाती है। यदि व्यक्ति अपने विषय में सोचता है कि मेरी इच्छा की पूर्ति होगी, मैं संतुष्ट हो गया, अब मुझे दूसरे की कोई चिंता नहीं, ऐसा विचार व्यक्ति का बनेगा। अपनी उन्नति को दृष्टि में रख के चलता है व्यक्ति। इससे एक तो ये दोष आता है कि व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ की प्रधानता। जो अपनी उन्नति में उन्नति समझना है केवल, वो अत्यंत स्वार्थी होता है। केवल अपने प्रयोजन को सिद्ध करना उसके मन में रहता है। और प्रत्येक व्यक्ति ऐसे सोचने लग जाए कि मेरी उन्नति सब कुछ है, उसका परिणाम ये होता है, याद रखिए, इसमें प्रेम तो हट जाएगा, आदर तो हट जाएगा और परस्पर का संघर्ष चल पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति को पूरी करना चाहेगा और दूसरे को हानि पहुंचाया के भी चाहेगा वो दूसरे को। इसलिए हम अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहें। हमारी उन्नति
जो है सबकी उन्नति में हमारी उन्नति है, ऐसा मान के हम चले। आगे लिखा है कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। सभी मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए। हमको समाज में रहना सिखाते हैं। समाज में किस प्रकार से रहा जाता है, कैसे परस्पर आपस में ये कार्यों की सिद्धि होती है। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए। सामाजिक नियम हैं और सर्वहितकारी हैं, उनमें व्यक्ति को दूसरों को अधीन रहना चाहिए। सामाजिक नियमों के पालने में ध्यान रखिए। जिस कार्य के करने में सबको लाभ होता है और जिस कार्य के करने से हानि होती है, जिससे सबको लाभ होता है, उन समाजों, उन नियमों के पालन करने में दूसरों के अधीन होना चाहिए। और व्यक्तिगत उन्नति होती है वहाँ जहाँ पर व्यक्तिगत उसका संपर्क है, वहाँ उस कार्य के करने में स्वतंत्र है। सामाजिक नियम पालने में स्वतंत्र रहना। आपने ये यज्ञशाला बनाई आचार्य जी के साथ मिल करके, और इसमें आपका सबका सहयोग रहा। इसके सबके नियम पालन करने से ये धीरे धीरे सब लगे रहे, तो ये यज्ञशाला बनकर हमारे सामने आखिर सामाजिक नियम। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियम में, अपना नियम क्या है? अपना नियम ये है कि मान के चलिए आपको चावल खाने अनुकूल, सबके लिए रोटी बनी हो खाने के लिए, तो वो व्यक्ति को ये नियम अपना करना पड़ेगा कि मेरे अनुकूल तो चावल हैं, वो अनुकूल पड़ते हैं, इसलिए समाज का नियम जो है मैं उसका पालन इस समय नहीं कर सकता। और ले लीजिए, आप अपने घर में झाड़ू देते हैं और भी कुछ करते हैं, कूड़ा इकट्ठा हो जाता बहुत सा उसमें उस कूड़े को उठा करके आप अपने घर में रखें, इकट्ठा हो गया कूड़ा, अथवा गली में फेंक दें। एक तो है कि उस कूड़े को उठा के गली में फेंक दिया, यह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। इस कूड़े के वहां फेंकने में स्वतंत्र है। वो नियम जो है वह सबके लिए है कि कोई भी कूड़ा न फेंके, अपने घर में रख सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से ओम ये आर्य समाज के नियम, इसमें लिखा था शांति के स्तंभ है, शांति के स्तंभ हैं, खंभे हैं, ये आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के नियम शांति के स्तंभ हैं। अब 10 नियमों में ध्यान दो आप दें तो पता चलेगा कि पूरे संसार का कल्याण इन नियमों के ऊपर चलने से और चलाने से
होता है। इस प्रकार से हमको करना चाहिए और इन नियमों को अपने जीवन में लाएं और दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। ओम शांति। नियमित यहाँ पर गुरुवार के दिन अपना करके आर्य समाज के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनके ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी के इन विचारों को सुनने का अवसर मिलता है। आगे भी इसी प्रकार प्रवचनों को हम उपस्थित करते रहेंगे और आपको ये अवसर मिलता रहेगा। अब शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।